नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम HDFC बैंक पर्सनल लोन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। HDFC बैंक से आप अपने किसी भी प्रकार के पर्सनल खर्चों जैसे कि शादी ब्याह के खर्चों के लिए, मेडिकल इमरजेंसी, ट्रेवल करने के लिए, एजुकेशन के लिए या फिर आप अपनी किसी भी प्रकार की पर्सनल नीड को पूरा करने के लिए यह पर्सनल लोन ले सकते हैं। HDFC बैंक से दोस्तों आप मैक्सिमम 40 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन प्राप्त कर सकते हैं। यह लोन आप 5 वर्ष की लोन अवधि के लिए ले सकते हैं, यानी कि यह लोन चुकाने के लिए आपको अधिकतम 60 महीने तक का समय मिल जाता है। अगर दोस्तों आप HDFC बैंक पर्सनल लोन के सभी शर्तों को पूरा करते हुए सक्सेसफुली इस लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं तो सिर्फ 4 दिन में आपका लोन अप्रूवल कर दिया जाता है और लोन अप्रूवल करने के बाद में सिर्फ 4 दिन के अंदर अंदर ही आपके बैंक अकाउंट में यह लोन की राशि ट्रांसफर कर दी जाती है। अगर दोस्तों आप HDFC बैंक के प्री अप्रूव्ड ग्राहक है, यानी कि HDFC बैंक से आपको कोई खास ऑफर मिला है, तो आप सिर्फ 10 सेकंड में यह पर्सनल लोन प्राप्त कर सकते हैं। HDFC बैंक दोस्तों ग्राहकों को पर्सनल लोन पे कई प्रकार के इंश्योरेंस भी प्रदान करता है। यहाँ पे आपको 1 लाख रुपए से लेकर के 8 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर मिलता है। यहाँ पे दोस्तों आपको बैलेंस ट्रांसफर की भी सुविधा मिलती है, यानी कि अगर आपने पहले से किसी भी बैंक से पर्सनल लोन ले रखा है और आपको लगता है कि आपका पर्सनल लोन HDFC बैंक के पर्सनल लोन की तुलना में अधिक महंगा है, तो आप अपने लोन को HDFC बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। बैलेंस ट्रांसफर के मामले में यहाँ पे आपसे एक प्रोसेसिंग चार्ज लिया जाता है जो कि 3,999 रुपए प्लस GST से शुरू होता है। बैंक के द्वारा दोस्तों यहाँ पे आपको 24/7 कस्टमर सपोर्ट मिलता है, यानी कि आप किसी भी समय बैंक के कस्टमर केयर नंबर पे कॉल करके HDFC पर्सनल लोन के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि इस लोन पे आपको कितना इंटरेस्ट रेट देना होगा। वर्तमान समय में HDFC बैंक पर्सनल लोन की इंटरेस्ट रेट 11% प्रतिवर्ष से शुरू होती है, जो कि 21% प्रतिवर्ष तक हो सकती है। यहाँ पे दोस्तों जो प्रोसेसिंग चार्ज है वह 5,000 रुपए तक हो सकता है। HDFC बैंक पर्सनल लोन पे लगने वाले सभी फीस और चार्जेस की लिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लोन के लिए अप्लाई करने से पहले आपको उन्हें चेक करना चाहिए ताकि आगे चल करके आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब बात करते हैं दोस्तों कि इस लोन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, यानी कि लोन के लिए अप्लाई करने के लिए आपको किन किन पात्रता को पूरा करना होगा। आपके पास दोस्तों एक रेगुलर इनकम होनी चाहिए, यानी कि आप एक सैलरीड पर्सन होने चाहिए। आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सैलरीड पर्सन हो सकते हैं, या फिर आप पब्लिक सेक्टर के सैलरीड एम्प्लॉय हो सकते हैं, या फिर आप सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो सकते हैं। यानी कि अगर आपकी एक रेगुलर इनकम है तो ही आप HDFC बैंक पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे एज लिमिट की, तो मिनिमम आपकी एज 21 ईयर्स और मैक्सिमम एज आपकी 60 ईयर्स होनी चाहिए। आपका जॉब कम से कम 2 साल से होना चाहिए और जहाँ पे अभी आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पे आपको कम से कम 1 साल से जॉब कर रहे होने चाहिए। आपकी जो मंथली सैलरी है वह कम से कम 25,000 रुपए होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपका सिविल स्कोर भी अच्छा होना चाहिए। अगर आपका सिविल स्कोर खराब है तो बैंक आपसे यहाँ पे गारंटर की मांग कर सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इस लोन के लिए अप्लाई करने के लिए आपको किस प्रकार के डॉक्यूमेंट देने होंगे। आपको यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ देना होगा, जिसमें आप पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड की कॉपी दे सकते हैं। आपको यहाँ पे एड्रेस प्रूफ देना होगा, जिसमें आप पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड की कॉपी दे सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे लेटेस्ट 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट देना होता है। अगर आप पासबुक दे रहे हैं तो आपकी पासबुक 6 महीने की होनी चाहिए। यहाँ पे आपको 2 महीने का लेटेस्ट सैलरी स्लिप देना होता है, या फिर फॉर्म 16 के साथ आपको यहाँ पे करंट डेट का सैलरी सर्टिफिकेट देना होता है। अब बात करें दोस्तों कि आप इस लोन के लिए किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। आप 2 प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं, या तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने नजदीकी HDFC बैंक की ब्रांच में जाना होगा। ब्रांच में जाकर के आपको किसी भी HDFC बैंक के कर्मचारी से कॉन्टेक्ट करना होगा। वो आपको पर्सनल लोन के बारे में जानकारी प्रदान करेगा, आपको डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी देगा। आपके डॉक्यूमेंट और आपकी क्रेडिट प्रोफाइल के आधार पे वह आपको बताएगा कि आप कितने लोन अमाउंट तक यहाँ पे एलिजिबल है। उसके बाद दोस्तों आपको फॉर्म भरना होगा, अपने डॉक्यूमेंट बैंक में सबमिट करने होंगे। अगर आपका लोन अप्रूवल कर दिया जाता है तो कुछ समय के बाद आपके बैंक अकाउंट में लोन की राशि ट्रांसफर कर दी जाती है। दूसरा है दोस्तों आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। HDFC बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे जिस फॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई करना होता है उस फॉर्म का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको वह फॉर्म भरना है और यहाँ से आपको ऑनलाइन ही फॉर्म सबमिट करना है। आपके द्वारा फॉर्म सबमिट करने के बाद बैंक का कोई कर्मचारी आपसे कांटेक्ट करेगा और लोन प्रोसेस को आगे जारी करेगा। अगर दोस्तों आपको HDFC बैंक पर्सनल लोन के बारे में अन्य किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप बैंक के कस्टमर केयर नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। ये कस्टमर केयर नंबर भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें और हमारे इस YouTube चैनल ओनली गाइड को सब्सक्राइब करें ताकि हम ग्रो कर सकें।